मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। कह दो कि मायरा ने बोला था ये कपड़े पहनने को। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मुझे मारा नहीं, वो ड्रेस सेलेक्ट करके दिया था। झूठ मत बोलो ज़िले-ओ-मां, झूठ बोलने की एक हद होती है। उसने अभी तुम्हारे सामने ये बात मुझे बोली है कि तुमने उसे सजेशंस देना बंद कर दिए। लेकिन बस कर दो। मैं सोच भी नहीं सकता था ज़िले-ओ-मां कि तुम इतनी थैंकलेस हो जाओ। तो फिर मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? तो होगी, यू आर प्रेग्नेंट। मैं काफी थक गए हो, सर दबा देती हूँ तुम्हारा। नहीं, रहने दो। ये आदतें बाद में बुरी बन जाती हैं। प्लीज महरोज, आप वो सारे सबूत मुझे वापस कर दीजिए। जान छोड़ दें आप मायरा की। जो कुछ उसने आपके साथ किया उसकी सजा भुगत रही है। सब कुछ होते हुए भी वो इनसिक्योर फील करती है, परेशान रहती है, कभी खुश नहीं रह पाती। उसको अपने किए की सजा मिल गई है। हाँ प्लीज प्लीज उसकी ये सब चीजें मुझे वापस कर दे। देखो ज़िले-ओ-मां, आज तो मैं तुम्हें मायरा का असल फेस दिखाना चाहता हूँ। जो लड़की कल तक मेरे साथ इतनी इंटीमेट थी, आज तुम्हारे हुमायूं के साथ है। और मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है? तुम्हें खबरदार करना कि तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान ना हो। इस ऑर्डर की इतनी कंप्लेंट्स आई थी, मैंने आज सब कुछ बैठकर फिक्स किया है। जस्ट टेक अ लुक एट दिस। Wow, the whole thing has changed. Looks amazing. I'm excited and just can't wait for the day where we can. एक्सक्यूज मी। Sure. हेलो। हाँ महरोज, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं आज तुम्हें ही फोन करने वाली थी। सुना तुमने मैच जीता? कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, सेलिब्रेट कर रहे हो? भाई हमें तो बताया भी नहीं। व्हाट? ज़िले-ओ-मां भी आई थी? लेकिन उसने तो हमें नहीं बताया कि आज वो कहीं जाने वाली है। अच्छा, वेल आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। या चलो, एनीवेज कंग्रेचुलेशंस। आई होप अगला मैच भी तुम ही जीतो। यू बिकम अ चैंपियन नाउ। ऑलराइट, टेक केयर। तो अगर तुम्हें ये चेंजेस अच्छी लग रही हैं तो फॉरवर्ड कर दूँ इसे? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए आज। हाँ, आज ऑफिस से जल्दी फुर्सत मिल गई, सोचा घर का भी अता पता ले लूं। क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं,
वही घर की रूटीन। कहीं गई थी आज? हुमायूं को बताने की क्या जरूरत है? सिनेमा? नहीं, मैं कहीं नहीं गई। मैं फ्रेश हो रहा हूँ। सब्जी चाय बनाओ आपके लिए। हाँ मोहिदीन, जी साहब। घर पे कोई मेहमान आया था क्या? मेहमान तो कोई नहीं आया साहब जी, अलबत्ता जिल्लेबाजी कुछ देर के लिए बाहर गई थी। ठीक है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हमारा फोन भी ऑफ आ रहा था। कुछ नहीं, बस वो जहांगीर बता रहा था कि तुम घर गए थे। गया था। काश के ना क्या। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, अपने किए हुए फैसलों पे हैरत हो रही है आज। इंसान को कभी कभार अपने गलत फैसले की सजा भी अकेले ही भुगतनी पड़ती है। Thank you so much, Humayun. I had a great time. I'll see you tomorrow then. तो फिर सोच मिल गई तुम्हें आज घर आने की? असद प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है आज। जानता हूँ तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है। मारा, दिस इज जस्ट द लिमिट। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जाके डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा लो, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है, डेली टाल जाती हो। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ और अपने फन में इंटरेस्ट है। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट आई हेट थिंकिंग अबाउट इट। Just shut up! नहीं, कह लेने दो मुझे। मैं रोज रोज की इस बकवास से थक चुकी हूँ। मुझे ना ये बच्चा चाहिए, ना मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना मैं अपना ख्याल रखूंगी। तुम जानती हो क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ना तुम्हारी किसी कोई ख्वाहिश में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट है। मायरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ओके? इनफैक्ट यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी इस बकवास से मैं थक चुकी हूँ। जा रही हूँ यहाँ से। Get lost! तुम्हारा मूड ऐसा है, तुम्हारा मूड वैसा है, तुम्हारा मूड देखते देखते तुम्हारा हम यहाँ पर आ गए।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मामला कुछ और है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। तुम्हारा दिमाग इन फजूल बातों के अलावा कुछ और भी सोच सकता है? मायरा, आई थिंक दैट्स इनफ। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में रहोगी, अपना ख्याल रखोगी। तुम्हें पता है क्या, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किससे तंग हो, किसके साथ खुश रहती हो। मायरा, दिस इज जस्ट द लिमिट। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जाके डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा लो, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है, डेली टाल जाती हो। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ और अपने फन में इंटरेस्ट है। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट आई हेट थिंकिंग अबाउट इट। Just shut up! Listen, ये फैसला तुम्हारा था। तुम हुमायूं के भाई से शादी करना चाहती थी। हुमायूं का भाई? तुम तो हुमायूं के दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं लगते। कहाँ हुमायूं और कहाँ तुम? मुझे उस घटिया इंसान के साथ तुम कंपेयर नहीं करोगी, क्योंकि उसे रिश्तों की वैल्यूज का कोई ख्याल नहीं है। Do not scream at me. अगर तुमने एक और दफा मुझसे चीख कर बात की है तो मैं क्या करोगी तुम? बताओ, what can you do? मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बताऊंगी कि इस फॉरेन डिग्री होल्डर के पीछे कैसा जाहिल इंसान छुपा हुआ है। जाहिल नहीं बल्कि कमजोर आदमी। Oh, you shut up! हेलो। हेलो, आप असद बात कर रहे हैं? जी, असद बात कर रहा हूँ। सर, आपकी वाइफ मायरा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ पर है वो इस वक्त? वो अभी हॉस्पिटल में। रूम नंबर? 405। ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। असद, मायरा कहाँ है? उसे हुआ क्या है? आंटी, उसे अभी होश नहीं आया। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? इतनी रात को वो निकल के कहाँ गई थी? आंटी, इसका जवाब तो मायरा ही दे सकती है। हमें उसके होश में आने का इंतजार करना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आधी रात को वो किस काम से बाहर गई थी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जी, वो इस वक्त खतरे से बाहर है, शुक्र है। मगर वो जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी उन्हें हम नहीं बचा सके। डॉक्टर, मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? अभी तो उन्हें आराम की ज़रूरत है। उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, जैसे ही होश आता है आप मिल लीजिए। मुझे अपनी ज़रूरत है। बड़ा बेहतर कर दो मुझे, प्लीज़। बेहतर करेगा।
माहिरा, मेरी जान। मम्मा मैं कहाँ हूँ? बेटा तुम हॉस्पिटल में हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बस मामूली सी चोट आई है तुम्हें। सिले मम्मा भी यहाँ है? बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, फिक्र की कोई बात नहीं, बस मामूली सी चोटें हैं, ठीक हो जाओगी बहुत जल्दी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है? हुमायूं कहाँ है? हुमायूं को पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? हाँ मायरा, हुमायूं और असद भाई दोनों आए हैं, मोहसिन अंकल के साथ डॉक्टर के पास बैठे हैं। असद भाई बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, मैं उन्हें अभी जाकर बताती हूँ कि तुम्हें होश आ गया। मामा, आपको पता है मेरे साथ ये सब कुछ असद की वजह से हुआ है? क्या मतलब असद की वजह से हुआ है? आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है मामा। लेकिन बेटा तुम तो गाड़ी में अकेली थी। करे, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ उसे समझा रहा था कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। वो इतनी अहमक भी नहीं है असद कि इतनी सी बात पर नाराज होकर आधी रात को घर से बाहर निकल जाए। आंटी आपको मेरा यकीन क्यों नहीं है? मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ उसे समझा रहा था, लेकिन मेरी बात पे वो ओवर रिएक्ट करके मेरा मना करने के बावजूद घर छोड़ के चली गई। तुम्हारी इतनी सी बात ने कितना बड़ा नुकसान किया है उसका, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? अपना बच्चा जाया होने की वजह से इतने शौक में है कि मेरे और मोहसिन के काबू में नहीं आ रही। नहीं असद, मैं मान ही नहीं सकती कि इतनी सी बात हुई हो। उसने मुझे खुद बताया कि तुम उस पर चीखते चिल्लाते रहे हो, उसे बुरा भला कहते रहे हो और उस पर तुमने इल्जाम भी लगाया है, इसलिए वो तुम्हें अवॉइड कर रही थी, तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा कि एक औरत पर क्या गुजरती है जब उसको पता चल जाए कि माँ बनने से पहले वो अपने बच्चे से महरूम हो चुकी है। आंटी किस दुख की बात कर रही हो? ये सिर्फ मेरा दुख है, उसका दुख नहीं है। She never wanted the kid in the first place, do you know that? और वो हमेशा कहती थी कि वो इस बच्चे से जान छुड़ा लेगी, और वो घर से यही कह के निकली थी। और आप जानती हो, उसने मुझे ये तक कहा था कि वो मुझसे बच्चे से नफरत करती है। स्टॉप इट हसन, प्लीज स्टॉप इट। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उस पर इल्जाम मत लगाओ। वो किस कर्ब से गुजर रही है तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? I hate असद, नफरत है मुझे उससे, उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए, उसने मेरा नुकसान किया, शर्मिंदगी उसे होनी चाहिए इस बात पे। हुमायूं, कमाल डिटाई है सर, उससे झगड़ा करते हो, उसको मारते हो, बुरी बुरी बातें कहते हो और उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप गए थे? गया जरूर था मैं वहां, ये सोच के कि अगर मुझे झुक के भी मनाना पड़ा तो मैं उसे मना दूंगा। शायद मैं ही गलत, लेकिन मुझसे पहले वो वहां पर पहुंच चुका। Myra, easy. Relax, please, आराम से। Humayun, I lost my baby. I just lost it. I know, Myra. मुझे बहुत अफसोस है। अभी तो मैंने सिर्फ फील करना शुरू किया था, इमेजिन करना शुरू किया था हुमायूं, and I lost it already.
I hate Asad. नफरत है मुझे उससे, उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। रासद, मैंने तुमसे कहा था ना, वो चीखेगा, वो लड़ेगा मुझसे जब मैं वापस जाऊंगी। उसने वैसा ही किया हुमायूं। जैसे ही मैं घर गई हूँ वो मुझसे लड़ने लगा, इल्जाम लगाए उसने मेरे ऊपर। मायरा, मैं सब कुछ सुन रहा था, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोगों के बीच में आके तुम लोगों को चुप कराता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं मॉम के पास चली जाती हूँ। I know मुझे नहीं जाना चाहिए था, but my mind just went blank. I didn't know what to do. मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सगा भाई इतना गिर सकता है। मुझे हमेशा से पता था कि वो एक छोटी ज़हनियत का इंसान है। कभी मॉम कहती थी कि कॉम्प्रोमाइज करो, कभी तुम कहते थे। What happened to me? I lost my child. अकेली रह गई। मायरा, तुम कैसे अकेली रह गई? मायरा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, फैमिली तुम्हारे साथ है। मायरा, अगर ये सब लोग नहीं भी होते मैं तब भी तुम्हारे साथ। मायरा, you're my friend. Always there for you. सब मेरा भाई है, तो मैं बिल्कुल लगा नहीं हूँ कि मैं कितना शक हूँ। प्लीज अपने आप को संभालने की कोशिश करो। प्लीज लेट जाओ। ये लो बेटा, कुछ खा लो। मायरा, बेटा इस तरह रोती रहोगी, कुछ नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी ना। शाबाश, थोड़ा सा खा लो। अच्छा, मेरी खातिर जूस पी लो। आ जाओ। शाबाश, जूस तो पी लो थोड़ा सा। मॉम इससे कहें कि ये यहाँ से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। मायरा प्लीज। छोड़ो मुझे कोई बात नहीं सुननी है। जैसे मैंने अपना बच्चा खो दिया, हम इससे कह दें कि ये चला जाए यहाँ से। आंटी, मायरा बेटा, सब तुम्हारा शौहर है। जितना दुख तुम्हें हुआ है इस बात का, इतना ही इसे भी हुआ है। कोई दुख नहीं हुआ ऐसे, कहीं जाए यहाँ से। मायरा, how could you say that? मुझे दुख नहीं हुआ, तुम क्या बातें कर रही हो? मायरा प्लीज मेरी बात सुनो, दिस इज नॉट फेयर। नहीं बट आंटी, मेरा क्या कसूर? इधर आओ, मेरी बात सुनो। अभी उसकी तबीयत बिगड़ रही है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाएगी तो उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी तुम्हारी। ये ठीक नहीं है ना अभी उसकी। शाबाश, तुम जाओ भी, शाबाश जाओ। मायरा, मेरी जान, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं लो। जूस पी लो बेटा, वरना कमजोर हो जाओगी। वो तुमसे मिल सकती है, जिले से मिल सकती है, मुझसे क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हें क्या लगता है उसको मुझसे मिलना चाहिए? मिल सकती है वो तुमसे। क्यों? मुझसे मिलने में ऐसा क्या है? बड़े अफसोस की बात है सर। मैं तो सोच रहा था जब आऊंगा तो तुम बहुत चले।
मैं अपने किए पे शर्मिंदा होऊंगा? Are you even serious? What are you talking about, man? शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए। उसने मेरा नुकसान किया, शर्मिंदगी उसे होनी चाहिए इस बात पे। हुमायूं, कमाल डिटाई असद, उससे झगड़ा करते हो, उसको मारते हो, बुरी बुरी बातें कहते हो और उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए। कहते हो उसने नुकसान किया तुम्हारा। हाँ, नुकसान किया उसने मेरा। तुम्हें पता है वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि वो इस बच्चे से हर सूरत में जान छुड़ा लेगी। उसने जान छुड़ा ली हुमायूं। This could have been the last thing, असद। जिस बात की तुमसे फिर क्यों तवक्को नहीं थी? एक वो लड़की जो मां बनने वाली है, उसको कह रहे हो कि वो तुम्हारे बच्चे से जान छुड़ाएगी। So sorry. I'm so sorry to say. आज पहली दफा मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए अफसोस हो रहा है। उसने मुझे बताया था तुम उसके साथ क्या सलूक करते हो। कल रात मैंने सुना तुम लोगों को लड़ते हुए। सोचा रोज का मामूल खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। वो तुम्हारे बारे में जो बोलती है सच बोलती है। ठीक कहती है। मैं ही बुरा हूं, गलती मेरी है हुमायूं। मैं वाकई बहुत बुरा हूं। अगर मेरा सगा भाई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा तो मैं किसी से क्या तो को रख सकता हूं। I admit I'm the culprit. I admit my fault. असद, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका है। मुझे किसी को बताने का होश कहाँ था। अरे मगर वो इतनी रात को जा कहाँ रही थी? मैं कुछ नहीं जानता, शायद अपने पेरेंट्स के घर। तुम्हें बता के नहीं गई थी? अब किधर है वो? हॉस्पिटल में या घर पे है? अपनी अम्मी के घर। आए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी तो मैंने ये खुशी की खबर सही से मनाई भी नहीं थी और तुमने मुझे ये बुरी खबर सुना दी बेटा। अम्मा, मैं आपको नहीं बता सकता मैं किस तकलीफ में हूँ। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया छिन गई। जिंदगी एकदम से बेमकसद लगने लगी है मुझे। हाय हाय, ऐसे ना को मेरे बच्चे। तुम अकेले क्यों हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ। मैं अब तुम्हें क्या कहूँ? इसको तुम अल्लाह की मर्जी समझो। जिस अल्लाह ने तुम्हें इस नेमत से नवाजा था वो दोबारा नवाजेगा इंशाल्लाह। तुम देखना। शायद आपको समझा ना पाऊं। बेटा, मैं सब समझती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें यही कहूँगी उसको जल्दी कर ले आओ। तुम दोनों साथ होगे तो दोनों दुख बांट लोगे। मैं आपसे बाद में बात करूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं मायरा से भी बात करती हूँ। नहीं, हम जब मायरा घर वापस आ जाएगी तो आप खुद बात कर लीजिए। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह सब ठीक कर देगा। हाफिज। अल्लाह। हाय, क्या हो गया?
तुम्हें पता है मैंने इस एग्जीबिशन के लिए कितनी मेहनत की थी। मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट था। मैं कितनी एंथुसियास्टिक थी इसके लिए, यू ऑलरेडी नो। आई नो मायरा, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी हेल्थ है। तुम ठीक होगी, काम तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन मैं घर में नहीं रहना चाहती। जितना ज्यादा घर में रहूंगी उतना ज्यादा इनएक्टिव रहूंगी और डिप्रेशन होगा। कम ऑन मायरा, आई नो यू आर ब्रेव इनफ टू फेस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है। यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। और मैं एक ही तरीके से रिलैक्स हो सकती हूँ, काम करके। ठीक है, तुम्हें काम करना है ना, रोजाना ऑफिस आ जाया करो। लेकिन आंटी जो तुम्हारा यहाँ ख्याल रख सकती है, वहां पे तुम्हारा कोई नहीं रखेगा। वहां पर जिले हुमा है ना मेरी केयर करने के लिए। जिले हुमा, वो बेचारी अपना ख्याल नहीं रख सकती, तुम्हारा ख्याल क्या रखेगी? अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात टाल नहीं सकती। That's like a good girl. तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी, घर में रहोगी, अपना ख्याल रखोगी। इज दैट क्लियर टू यू? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो अपनी वार्निंग्स और अपनी धमकियां अपने पास रखो। मैं तुम्हारे रोब में आने वाली नहीं हूं। मॉम इससे कहें कि ये यहाँ से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। छोड़ो मुझे कोई बात नहीं सुननी है। इसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। हम इससे कह दें कि ये चला जाए यहाँ से। फजूल में जाग रही हो तुम। इसका इंतजार है ना तुम्हें, वो अभी नहीं आने वाला। वो इस वक्त मायरा के घर बैठा है। मैं खुद गया था वहां। आप गए थे? गया जरूर था मैं वहां, ये सोच के कि अगर मुझे झुक के भी मनाना पड़ा तो मैं उसे मना दूंगा। शायद मैं ही गलत, लेकिन मुझसे पहले वो वहां पर पहुंच चुका। आंसू पहुंचने और हमदर्दी को मेरी तो शायद गुंजाइश ही नहीं, इसीलिए मैं दरवाजे से ही लौटा। क्यों लौट आया? आपको मायरा के पास जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी उससे। जाना चाहिए, अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, अपने ही भाई से उसकी हमायत में बातें सुनने की। यू नो व्हाट जिले, मैं
मैं पहले दिन से ही उसके लिए एक मिसमैच था। उसने खुद मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से नफरत का इजहार किया। तुम सो जाओ। उठ क्यों गई? सोती रहती। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने कहा जाना, ऑफिस में था, वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हें इतने फोन किए, तुमने एक कॉल भी अटेंड नहीं की मेरी। फोन साइलेंट पे था। अभी तक मीटिंग चल रही थी क्या? नहीं, मीटिंग तो दोपहर में ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं मायरा के घर चला गया था। फिर वहां से ऑफिस से एक दफा फिर से फोन आया कि फैक्ट्री आ जाए, तो फैक्ट्री गया, वहीं लेट हो गया। तुमने बताया नहीं कि तुम मायरा की तरफ जा रहे हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अगर मुझे बता देते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। और वैसे भी कुछ अरसे से तो ऐसा ही हो रहा है ना, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम मुझसे कुछ पूछते हो। तो अच्छा ही हो गया ना, आइडियल सिचुएशन हो गया ना, ना कोई टेंशन, ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किधर हूँ, ना तुम मुझे बताओ कि तुम किधर हो। लाई दे, मैं पहना तो। हाँ प्लीज। जिले मेरी आज 1-2 मीटिंग्स हैं, उसके बाद मुझे एग्जीबिशन हॉल भी जाना है सारी प्रिपरेशंस देखने के लिए, तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम परेशान मत होना, ठीक है? ऑलराइट असद, I'll see you then. Have a good day. दाफिज। Office. पूछा तुमने इससे कहाँ था सारी शाम? ये पूछा था। क्या कहा? कभी माना तो नहीं होगा कि मायरा की तरफ क्या था? उसने बताया कि वो मायरा के घर थी। ये पूछा तुमने उससे क्या करने गया था वहां पर? जाहिर सी बात है, उसकी हालत पूछने गया होगा। बड़ी बात है, मेरी तो शक्ल देखना पसंद नहीं करती और इसके साथ घंटों बैठ के बातें करती है। यही वो चीज है, यही वो पॉइंट है जिससे मैं तुम्हें वार्न कर रहा था। असद भाई, आप इस मामले को खुद क्यों नहीं हैंडल करते? आप मायरा के पास जाएं, उसे मनाएं, उससे सुलह करें और घर वापस ले आएं। गया तो था उसके पास, लेकिन ये मौसूफ वहां पर पहले से मौजूद थे। तो फिर आप क्यों नहीं गए? किस चीज ने आपको रोका? आपको जाना चाहिए था और सारी चीज फिर आपकी आंखों के सामने खुद क्लियर हो जाती, फिर किसी को झूठ बोलने का या बहाना करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन चले, मेरी बात तुम कान खोल के सुनो। मेरा जो नुकसान होना था ना, वो तो हो चुका, लेकिन तुम्हारे साथ इतना बुरा होने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते।
दिले माँ, मैं तुम्हें यहाँ पे हर तरीके की सहूलियत देता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी आंखों में एक शिकवा नजर आ रहा है। कितनी ख्वाहिशें मर गई। पता नहीं वो सब वहाँ क्या तमाशा कर रहे हैं। शादी ब्याह को तो जैसे मजाक समझा हुआ है उन्होंने। मेरा अपना भाई इतना दोगला हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मायरा की जिंदगी में बहुत क्राइसिस है और उसकी वजह सिर्फ आप हैं महरोज। जिले हुमा वो बकवास करती है। मुझे लगता है मियाँ बीवी के बीच में कभी कभार अना फासले पैदा करते हैं। फासले एक बार बढ़ जाएं शायद कभी खत्म नहीं होना। रोए बिना है आंखें नम, सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।